चलिए, हमको प्रश्न दिया है ए अनुपात बी दिया है 2/9 और अनुपात 1/3, बी अनुपात सी दिया है 2/7 अनुपात 5/14। एक्चुअल में इसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉपर रेशियो नहीं है ना। दिक्कत यह है कि प्रॉपर रेशियो नहीं है। ए का देखिए 2/9 दिया है, ये अपने आप में ही रेशियो है, तो अपन इसको चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताऊं। जैसे हमको ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया है 2/9 अनुपात 1/3। कैसे इसको अपन करते हैं तो अपन एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में 2, और 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 एकम 3। वो जो नीचे अपन एलसीएम लेते हैं उसको हटा देते हैं, तुम्हारा ए अनुपात बी क्या आ जाएगा 2:3। ठीक है। और अपन अगर ऐसे न करना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 2/9 है, ये तो अपना साधारण तरीका हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, तो ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, कितना आ गया 2:3। तो आप चाहो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको चेंज कर लें, हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, और 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 2:3। यानी हमें ए अनुपात बी क्या मिल गया 2:3। इसको देखते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी 28 और 7 5 35, क्या कॉमन है उसको हटा दें अपन, तो 7 चौक 28, 7 5 35, कितना आ गया 4:5। यानी बी अनुपात सी कितना आ गया 4:5। ऐसे इसको अपन देख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 10 या 30, कितना क्या कॉमन है इसमें 5 कॉमन है, तो 5 7 35 और 5 6 30, यानी कितना आ गया आपका डी अनुपात सी आ गया आपका 7:6। अब देखिए बी से ख़त्म, बी से स्टार्ट, सी पे ख़त्म, लेकिन ये सी से स्टार्ट नहीं है, कहाँ से है डी से, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको सी से। सी अनुपात डी कितना हो जाएगा 6:7। अब मैंने आपको कल एक तरीका बताया हुआ था कि जब 3 से ज़्यादा वेरिएबल हों तो कौन सा लगाएंगे ए बी, इसके नीचे बी सी, सी से ख़त्म सी से स्टार्ट। ऐसे ही अपन इसकी वैल्यूज रख देंगे, ए बी कितना है 2 3, और बी इसी के नीचे से स्टार्ट कर देंगे 4 5, और सी यहाँ के से स्टार्ट कर देंगे सी के नीचे से ही, तो 6 7। रोअर कॉलम में डिवाइड कर देंगे, और रोअर कॉलम में डिवाइड कर दिया, खाली स्थान पर कौन आएगा बगल वाले को शिफ्ट कर देंगे। ये मैंने निशान बना दिया, इसका मतलब ये पहले से खाली हैं, ताकि भरने के बाद हमको क्लियर रहे कि खाली थे। यहाँ कौन आ जाएगा 5, यहाँ कौन आ जाएगा इसका बगल वाला 4, यहाँ कौन आ जाएगा 6 6। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 और ये आपका 72, और ये आपका 90, और ये आएगा आपका कितना 105। कुछ कॉमन हो तो देख लीजिए, मुझे 3 कॉमन दिख रहा है ना, हटाना पड़ेगा वो, तो 16, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आएगा, और यहाँ पर 30, और यहाँ पर 3 त्रिक 9, 3 5 15। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 16 24 30 35। देखते हैं
किसी को भी अपन x मान के करा दूं या 100 मान के करा दूं, x मान के करा देता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और जब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे तो अपन x कहीं नहीं मानेंगे, फिर सीधे 100% मानते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आने लग जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा c को मैं मान लूँ x, मैंने मान लिया c क्या है x, और c का मान जो भी अपने आप में कितना होगा 100% होता है, हर एक मान अपने आप में 100% होता है। वो कह रहे हैं कि b जो है c से कितना कम है, कितना कम है 20%। तो हाँ, तो अगर ये 100% है 20% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 80%। तो ये कौन हो जाएगा b। और क्या दिया हुआ है c के बारे में, क्या बोला है सॉरी c तो है ही a के बारे में कि a b से 40% अधिक है। अब जो भी बचा हुआ है पहले अपन निकाल लेते हैं। ये तो x है c, ये कितना होगा x 80% का मान, परसेंट की जगह क्या लिखते हैं 1/100। ध्यान रखिएगा परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 से होता है, तो इसकी वैल्यू अपन 1/100 रखते हैं। तुम्हारा यह आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी 4/5x आ गया। जो भी आ गया 4/5x, ये अपने आप का कितना होगा, है ना, ये 80% सी का है, लेकिन अपने आप में हर वैल्यू 100% होती है, बस इतना ध्यान रखें। तो ये कह रहे हैं कि ए बी से कितना ज़्यादा है 40%। तो बी कितना आया है हमारा 4/5x, कितना ज़्यादा है 40%। तो 100 तो पहले से ही है, 40 और बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 140%। प्रतिशत की जगह क्या रख देंगे 1/100, 0 से 0, 2 7 14, 2 5 10, कितना हो जाएगा 28/25x। हमको क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c। a कितना है x, b कितना है और c कितना आया, सॉरी गलत लिख दिया अपन ने, a b c निकालना है। पहले a का लिखेंगे, a कितना है हमारा 28/5x 25x, और b कितना है और c कितना है x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। सभी में जो कॉमन हो उसको हटा दीजिए, x सभी में है कट जाएगा, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है भाग से होता है। मैंने बताया था a अनुपात b का मतलब क्या होता है a/b से, ठीक है। तो भाग में है सभी कट जाएंगे। और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। 25 5 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 25, यहाँ कितना आएगा 28, 25 5 25, 5 चौक 20, और 1 का भाग 25 में 25 बार 1 से गुणा करेंगे तो 25। जो एलसीएम लेते हैं वो हटा देते हैं, 28 20 25, ये आंसर हो जाएगा। और हमको दिया है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं, ठीक है ना। और सब मिलकर कितने हैं, इनका टोटल कितना है रुपए में कितने हैं 1008, सब मिलाकर क्या है रुपए हैं, ठीक है। और सिक्कों का अनुपात क्या दिया है, जो सिक्कों की संख्या, किसका अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है। क्या है सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9:25, यानी जो 1 रुपए के सिक्के हैं, अगर अच्छा अपन इनको ऐसे मान लेंगे क्या 5R, है ना, जो रेशियो बना होगा कोई कॉमन वैल्यू हटाई होगी, वो कॉमन वैल्यू क्या रहती है R रेशियो। तो ये क्या है सिक्कों की संख्या का ये अनुपात है और ये संख्या आ गई। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 5R, चाहते अपन x भी मान लेते, लेकिन x मानना अपन ने बंद कर दिया, बड़े हो गए। और जो 50 पैसे के सिक्के हैं उतनी की संख्या कितनी है 9R, और जो 25 पैसे के सिक्के उनकी संख्या कितनी है 25R। क्लियर है।
अनुपात दिया था हमको 5, 9, 25। हमने आर लगा के संख्या बना दी। 1 रुपए के सिक्के 25 आर, जैसे एक्स मानते हैं वैसे आर, और 50 पैसे के। अब इन सिक्कों को हमको रुपए में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? सिक्कों को, हमारे पास में 1 रुपए के सिक्के हैं, मान चलो 1 रुपए का एक सिक्का, तो रुपए कितने बनेंगे? 5 बन जाएंगे। 1 रुपए का एक सिक्का है, 5 रुपए बन जाएंगे। 1 रुपए का एक सिक्का है, कितने रुपए बनेंगे? 1। 2 सिक्के कितने रुपए बनेंगे? 2। 3 सिक्के हैं तो 5 हैं तो 10 हैं तो, और 5 एक्स हैं या 5 आर हैं तो इतने ही रुपए बनेंगे। आर की जगह 1 रखोगे, 5 आर है, समझ गए ना? जितने सिक्के होंगे, जितने ही सिक्कों की संख्या है उतने ही रुपए बन जाएंगे। अब बताइए इसमें 50 पैसे के सिक्के आपके पास 9 आर हैं। अब बताइए आपके पास 50 पैसे के सिक्के 2 हैं, रुपए कितने बनेंगे? 1। 50 पैसे के सिक्के 4 हैं, रुपए कितने बनेंगे? 50 पैसे के सिक्के 8 हैं, रुपए कितने बनेंगे? 2 का भाग देना पड़ रहा है ना, है ना? तो 50 पैसे के जितने भी सिक्के रहेंगे, क्या उसमें अपन 2 का भाग दे के रुपए बना देंगे कि नहीं? है ना? 2 सिक्कों पर 1 रुपया, 4 सिक्कों पर 2 रुपया, 8 सिक्कों पर 4। अगर 20 सिक्के हैं 50-50 के, तो रुपए कितने बनेंगे? 10। हमेशा 2 का भाग दे रहे हैं। चलिए, अब हमारे पास 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो है हमारे पास में 25 आर। अब बताइए 25 पैसे के लिए हमारे पास में 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 1। 25 पैसे के 4 सिक्के, कितने रुपया बनेगा? 1। 25 पैसे के 8 सिक्के, कितने से भाग दे रहे हैं? 4 से। 25 पैसे के 20 सिक्के, कितने रुपए बनेंगे? 5। यानी क्या हमारे पास में 25 आर सिक्के हैं, कितने से डिवाइड कर दें? 4 से। रुपए में बदल जाएंगे। रुपए में क्यों बदले? क्योंकि हमें सबका टोटल दिया है। तो ये इतने रुपए बनेंगे, 50 पैसे के इतने रुपए बनेंगे, और 25 पैसे के सिक्कों के इतने रुपए बनेंगे। अब कुछ नहीं है, 1 आर का मान निकाल लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। कितना हो जाएगा ये? 20 आर, और ये कितना हो जाएगा? 18, और ये कितना हो जाएगा? 25। 1008 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 और 20 45, 45 और 10 55, और 55 और 8 63। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 से भाग हो जाएगा। कर दीजिए भाग। 9 से 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 7 एकम 7, और 4 बचेगा, 7 6 42, 16 चौक 64। 1 आर का मान कितना आ गया? 64। अब आपसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। 5 आर, आर की जगह क्या रख दो? 64। अगर आपसे पूछें कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 9 आर, आर की जगह, और 25 इंटू आर, ये 25 पैसे के सिक्के इंटू 64, तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 320, और ये कितने आ जाएंगे? 9 चौक 36, और 9 छक 54, 54 और 3 57, 576, और ये कितने आ जाएंगे? 25 चौक 100, और 160 हो जाएंगे। तो ये कितना आएंगे? 1600। 3/4 हो तो A अनुपात B क्या होगा? चलिए अगला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B क्या होगा? सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है।
काका मतलब इंटू से होता है 60%, परसेंट की जी क्या रख देंगे 1/100, और यहाँ काका मतलब इंटू 3/4, 0 से 0 कट गया, चलिए 2 तिया 6, 2 5 10, तो ये हमारा आ गया। चूँकि हमको निकालना है A अनुपात B, देखिए कट तो और कुछ भी रहा है, ये 3 यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में जाएगा अगले स्टेप में, तो 3 से 3 भी कट जाएगा। लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइए, गुणा में है ना 3, गुणा में चीज़ होती है, यहाँ पर भाग में जाती है, 4 के साथ आएगा ना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 1, अपन ये यहाँ B मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा B A के नीचे भाग में आएगा, और यहाँ 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4, तो A अनुपात B क्या हो गया 5:4। मुझे लगता है अजय को समझ नहीं आया। चलिए मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, प्रश्न तो हो गया। देखिए इतना समझ में आया, यहाँ 3 बच रहा था और यहाँ पर 5 है ना नीचे, और यहाँ क्या था B इंटू 3/4, तो ये है हमारा। इसको अपन उधर ले जाएं, जो A के साथ B को अपन इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 3/4, इसको अपन उधर ले जा रहे हैं तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपना 5/4, यानी A अनुपात B कितना आ जाएगा 5:4। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि आपको A अनुपात B अनुपात C 2:3:4 दिया हो तो A/B B/C C/A इनका अनुपात क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं 2, B के हिस्से में 3 रेशियो और C के हिस्से में 4 रेशियो। यहाँ इनको रख दीजिए। A के हिस्से में कितने आए हैं 4 और B के हिस्से में A के हिस्से में 2 है, ठीक है, और B के में 3 हैं और C के में 4 हैं। C के में फिर यहाँ C है कितने हैं 4 है, और A के में कितने हैं 2 हैं। देखिए R से R तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे पास में कितना आया 2/3, 3/4 और 4/, इसको काट दें अपन, 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, है ना। अब कैसे, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिरक 9 और 1 का भाग 12 में 12 बार, तो 12 दूनी 24। जो एलसीएम लिया है उसको हटा देंगे तो 8:9:24। कुछ कॉमन होगा तो हटा देंगे, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, यही आंसर हो जाएगा। अनुपात B B अनुपात C अनुपात D दिया हुआ है और आपसे A अनुपात D पूछा है। देखिए सबसे पहली बात इसमें देखिए A पहले है और D सबसे लास्ट में है। इसको जैसे अपन करते आए थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप एक और तरीका है सिंपल, जब आपको पहला और लास्ट का अनुपात पूछा हो और ये देख लेना B से ख़त्म B से स्टार्ट, C से ख़त्म C से स्टार्ट, तो सीधे सीधे अपन क्या कर सकते हैं, इनका गुणा कर दीजिए। A अनुपात B का मतलब क्या होता है A/B, B अनुपात C का मतलब क्या होता है B/C और C अनुपात D का मतलब C/D, यही होता है। सेम इनकी वैल्यू रख दीजिए। A/B की जगह क्या आ जाएगा 3/4, B/C की जगह 5/7 और C/D की जगह 8/9। कोई दिक्कत है इसमें।
देखो क्या होता है, जब क्रम से रहते हैं तो सब कैंसिल हो जाते हैं इनटू में। क्या बचेगा आपका, पहला और आखिरी ही बचता है, ए बटे डी बचा। इसी को अपन ए अनुपात डी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, ए अनुपात डी। यहाँ देख लीजिए कौन कट रहा है, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, ऊपर कितना बचा, 5 दूनी 10 और नीचे 21। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 10:21। तुम्हारा ए अनुपात डी कितना आ गया, 10:21। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था वही वाला है ना, इस तरीके से लिखें, ए बी, बी सी, सी डी, ऐसे इनकी वैल्यू रख दीजिए 3 4 5 7 और 8 9। रोअर कॉलम में इसको अपन डिवाइड कर दें, खाली स्थान पर पड़ोसी को शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ कौन आ जाएगा 7, यहाँ कौन आ जाएगा 5, यहाँ 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या आ जाएगा, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 5 3 15 और 15 × 120 और ये आपका 8 5 40 और 4 का गुणा करेंगे तो 160। ये आपका हो जाएगा 4 7 28, 28 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 8 64 और 8 दूनी 16। 16 में अपन 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। और यहाँ कितना आ जाएगा 9 7 63, 63 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, 6 चौक 24 और 1 25। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या, यदि कॉमन है तो उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है ना। 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 5 20, 4 6 24 और 4 6 24, 4 3 12, है ना। यही आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, ए अनुपात डी चाहिए। तो ए और डी का उठा के रख दीजिए। ए के हिस्से में कितने आ रहे हैं 30 और डी के हिस्से में कितने आ रहे हैं 63। इसमें 3 का भाग और चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो कितना आंसर आ गया 10:21। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, ऐसे करोगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये हम जब करें जब अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सभी पूछे हों, केवल पहला और लास्ट का पूछा हो तो इस तरीके से कर देंगे, ए अनुपात डी सीधे सबका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी सी डी का दिया हुआ है। आप मुझे बताइए, एक ही प्रश्न है तो यहाँ जो बी है वो यहाँ भी होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ देखो बी के हिस्से में 7 आ रहे हैं, यहाँ पर 21 आ रहे हैं। प्रश्न एक ही है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, यहाँ सी का 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए, लेकिन है नहीं। एक तरीका मैंने आपको बताया था सेकंड मेथड बराबर करने वाला, बस उसी से हो जाएगा। यहाँ हमारा बी है कितना 7 और यहाँ भी कितना है 21। तो हम क्या करें कि ये भी 21 हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 का किया है तो 3 का फिर सम में करना पड़ेगा, क्योंकि सब ये डिवाइड में होते हैं, 3 कट के अलग हो जाएगा। तो किसी समान संख्या का गुणा अपन कर सकते हैं, लेकिन सभी में करना पड़ेगा। तो ये बदल के कितना हो जाएगा 12, 21 और 33। अब देखिए ए के बी के हिस्से में कितने हैं 21, यहाँ भी 21 है ना। सी के हिस्से में यहाँ कितना है 33 और यहाँ भी 33। अब ठीक ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। ए को कितना मिल रहा है 12, बी को कितना मिल रहा है 21, सी को कितना मिल रहा है 33 और डी का कितना है 44। हो गया आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि x अनुपात y 7:3 दिया हो तो x बाय प्लस बाय स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये प्रश्न आपके किताब में ही है। एक मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, x प्लस बाय स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्यों दिया, एक बार ऐसा प्रश्न SSC में आया हुआ था,
हो सकता है आपके में पूछ लें। एक्चुअल में क्या होता है कि जनरली टीचर आपको बता देते हैं कि x अनुपात y दिया हुआ है ना, कितना दिया x अनुपात y 7:3। तो आप क्या करें, x की जगह 7 रख दें और y की जगह 3 रख दें। ठीक है, मान लिया हमने, तो आपने x यहाँ 7 रखोगे और y क्या रखोगे 3, माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा अपना 21 माइनस 9/49 माइनस 9। तो कितना हो जाएगा ये 13/40। ऊपर प्लस, सॉरी ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है। तो कितना हो जाएगा ये 30/40। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4 यानी 3:4। अब आप यहाँ पर अगर x y का मान रखोगे, सिंपली आप जैसे टीचर बता देते हैं वैसे ही करोगे। तो यहाँ क्या कर बैठोगे कि x की जगह रख दोगे 7 और y की जगह रख दोगे 3 का स्क्वायर और x की जगह रख दोगे कितना 7 का स्क्वायर और माइनस y लिख दोगे आप 3, और आप जिसको कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आप x y की जो वैल्यू रख रहे हैं ना 7 और 3, ये रेशियो हैं, उसके वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू हम कैसे बनाएंगे, हम लेंगे, हम ये मान सकते हैं कि x माना 7x है या 7r है, ये मान सकते हैं। वो 7 तो रेशियो है, उसकी वैल्यू थोड़ी ना है। ऐसे ही y कितना होगा 3r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या है, x y एक पावर इसकी एक पावर इसकी, मतलब पूरे में होमोजीनियस पावर हैं। 2 पावर यहाँ भी हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो क्या होगा r स्क्वायर यहाँ भी आएगा, r स्क्वायर यहाँ भी आएगा, r स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कॉमन आके कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए पर आंसर दे पा रहे हैं, इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आप x की जगह क्या रखोगे 7r, y की जगह क्या लिखोगे 3r का स्क्वायर, x की जगह क्या रखोगे 7r का स्क्वायर और माइनस y की जगह क्या रखोगे 3r। अब ये आपका हो गया 7r और ये आपका हो गया 9r स्क्वायर, ये आपका हो गया 49r स्क्वायर। हमको r का मान थोड़ी ना पता है, ये 30 है। अब इसमें से आप r कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो क्या बचेगा 7 + 9r, r स्क्वायर है ना, एक r रह जाएगा, नीचे से भी r कॉमन ले सकते हो, तो 49r स्क्वायर, एक r बच जाएगा, यहाँ का r कट जाएगा। अब देखो ये आपका आया 7 + 9r और 49r - 3। क्या आपको रेशियो का मान पता है? नहीं पता है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको रेशियो नहीं पता है। और इसमें क्या होगा, इसको मैं रख के बताऊं क्या है ना, x की जगह क्या x स्क्वायर + y स्क्वायर है। देखिए r कॉमन आके कट जाएगा, x की जगह 7r रखोगे, y की जगह 3r रखोगे, प्लस y स्क्वायर, y की जगह क्या रखोगे 3r का होल स्क्वायर, अपॉन में है आपका x स्क्वायर मतलब 7r का स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 7 या 21, r और r का मल्टीप्लाई r स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 49r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर। 21 और 9 कितना हो जाएगा 30r स्क्वायर, और ये 49 में से 9 जाएंगे तो 40r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 0 से 0 कट गया, 3/4 आ गया। आंसर हमारा हो जाएगा 3:4। समझ गए? इसमें r स्क्वायर देखिए होमोजीनियस होना चाहिए, या तो 2 पावर है तो सब जगह 2 ही होना चाहिए, और 1 है तो सब जगह 1 ही होना चाहिए, तो कॉमन होकर r कट जाएगा। और अदरवाइज अगर पावर अलग अलग है, होमोजीनियस पावर नहीं है, कहीं 2 कहीं 1 कहीं 3, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमको x अनुपात y पता है, रेशियो में इनकी वैल्यू नहीं पता हमको। आप नहीं रख सकते x की जगह 7, आप नहीं रख सकते y की जगह 3। हाँ, आप x की जगह 7r रख सकते हैं
और y की जगह 3r रख सकते हैं। x मानते हैं तो x की जगह 7x रख सकते हैं और y की जगह 3x रख सकते हैं। तो अगर ऐसी वाली कंडीशन है तो उसमें r माना है तो r शेष रह जाएगा, और अगर x माना है तो x शेष रह जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है?